ईरान ने बड़ी तादाद के अंदर जेर ज़मीन मिसाइल दाग दिए हैं और उनकी नेवी अलर्ट हो चुकी है मुकम्मल तौर के ऊपर। और चीन ने बड़ी तादाद के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल के अज्जा ईरान में पहुंचा दिए हैं। और इन तमाम के बाद ईरान की अस्करी और सियासी क़यादत की जानिब से कह दिया गया है कि हम जंग के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। क्या मशरक़ वस्ता के अंदर एक नई जंग तैयार हो चुकी है? आज के इस व्लॉग में इसी खबर, ये पूरी खबर जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ 21 अगस्त 2025 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। पहले ये जान लीजिए कि सबसे पहली जो खबर है, ईरान ने 21 अगस्त यानी आज ही के दिन इक़्तिदार 1404 के नाम से अपनी नेवी मशकों का आगाज़ कर दिया। और ये इनकी जो जो सबसे यूनिक चीज़ है वो क्या है, वो ये है कि ये बहर हिंद और समंदर ओमान में हो रही हैं। और इसमें ड्रोन्स, क्रूज़ मिसाइल और एयर यूनिट्स सब कुछ शामिल किया गया। और ये भी याद रखिए कि ये ईरान इसराइल कशीदगी के बाद 12 रोज़ा जो जंग हुई दोनों ममालिक के माबैन, उसके बाद ये पहली नेवी मशकों का आगाज़ किया है, जिसे एपी न्यूज़ ने और द नेशनल न्यूज़ ने भी रिपोर्ट किया है। आगे चलिए, मज़ीद बयानात हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर के जो फौजी मुशीर हैं, जिनका नाम बताया जा रहा है कि याहिया रहीम सफ़वी, उन्होंने एक बयान दिया है। वो बयान क्या है? उन्होंने कहा है कि हम किसी जंगबंदी में नहीं हैं, हम जंग ही के मरहले में हैं। कोई प्रोटोकॉल, कोई मुआहदा नहीं, किसी भी वक्त दोबारा जंग छिड़ सकती है। अब आप खुद सोचिए कि जब आला क़यादत ऐसे बयानात दे रही है, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ प्रूफ है। और ये वाज़ेह अल्फाज के अंदर आपको इसराइल को तंबीह करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और इस बयान को बिलखसूस इसराइली मीडिया द टाइम ऑफ इसराइल ने भी रिपोर्ट किया है। अब आगे चलिए कि ईरान ने ज़ेर ज़मीन, आपको पता है कि बड़ी तादाद के अंदर ईरान के अंदर मिसाइल सिटी बनाए गए हैं, यानी ज़ेर ज़मीन मिसाइल एक बड़ी तादाद के अंदर। अब इसको बनाने की लॉजिक क्या है? सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी अहमियत की हामिल है, चूँकि सैटेलाइट का दौर है, आजकल ज़माना है, और सैटेलाइट के ज़रिए आपको बहुत कुछ मिल जाता है। तो इसलिए ईरान की जानिब से ये एक तस्वीराती तौर के ऊपर अपनी पॉलिसी के तहत ज़ेर ज़मीन इन तमाम अपने हसास जो तनसीबात हैं उन्हें रखा गया है, ताकि सैटेलाइट के ज़रिए इनकी लोकेशन को ट्रेस ना किया जा सके। अब ईरान की जानिब से गदर 380 मिसाइल का तजर्बा किया गया है। ये मिसाइल क्या है और इसने क्यों हैरान किया है ईरान के दुश्मनों को? वो इसलिए किया है कि इस मिसाइल की ख़ास बात ये है कि इसे आपने अमूमन देखा होगा कि जब कोई मिसाइल दागा जाता है किसी के ऊपर, तो उसे एक मोबाइल लॉन्चर्स की ज़रूरत होती है, यानी वो गाड़ी होती है, उसके पीछे मिसाइल लोड किया जाता है और वहीं से फिर वो फायर किया जाता है। इस मिसाइल को ये चीज़ नहीं चाहिए, यानी अगर ये ज़ेर ज़मीन पड़ा हुआ है तो वहीं से इसको बिल्कुल ऑपरेट किया जा सकता है। और इसके अंदर ये सलाहियत है कि ये 3 से 4 या मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर ये बिल्कुल ऑपरेशनल हो जाता है और ये फायर होने के लिए तैयार हो जाता है। और इसके अंदर जदीद सिस्टम ये लगा हुआ है कि आसपास, यानी जो रडार सिस्टम है, जिसका जीपीएस सिस्टम होता है, जिसका काम ये होता है कि जो चीज़ आ रही है उसके जीपीएस सिस्टम को रोक देना, हैक कर लेना। इसके अंदर यह है कि ये दुश्मन के रडार सिस्टम को भी हैक कर सकता है। इस मिसाइल का तजर्बा भी किया गया है। अब इस बयान के साथ आपको एक और जो हैरान कुन बयान है वो आप इसके साथ ही अगर हम जोड़कर पढ़ें कि जो ईरान के जो वज़ीर दिफ़ा हैं जनरल अज़ीज़ नसीरज़ादा, उनकी जानिब से स्टेटमेंट आई है कि ईरान और इसराइल की 12 रोज़ा जंग के अंदर जो हमने जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया वो तो कई साल पहले बनाई गई थी, वो तो पुरानी थी। अभी हमने तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया ही नहीं है। और हम ये इस्तेमाल करेंगे अगर दोबारा से कोई जंग हो जाती है या हम पर हमला किया जाता है। ये ईरान के वज़ीर दिफ़ा की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई है। आप इसे ये कह सकते हैं कि इसराइल को खुले और वाशगाफ अल्फाज के अंदर एक वार्निंग दी गई है, धमकी दी गई है, मुतनब्बे किया गया है कि भाई अगर इस बार ऐसा कुछ हुआ तो हम आपको ये बता रहे हैं कि हमने जो पिछला जो राउंड था उसके अंदर तो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, नई टेक्नोलॉजी तो अभी हमने इस्तेमाल ही नहीं की है। अच्छा, अब इस बयान को भी उन्होंने अल अरेबिया और रोज़नामा जंग, इसके अंदर जो है वो कोट किया गया है। इसके साथ साथ जो ये मैं मिसाइल तजर्बे की मैंने बात की, इस बयान को एपी न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है, जो मिसाइल तजर्बा किया गया है ज़ेर ज़मीन। अब इस सवाल के ऊपर आइए कि चाइना इस मामले के ऊपर कहाँ खड़ा है। ये बड़ी एक हैरानकुन और दिलचस्प बात ये है। न्यूयॉर्क पोस्ट ने और इंडिया टुडे ने इस खबर को बहुत तेजी के साथ रिपोर्ट किया है कि ईरान इसराइल 12 रोज़ा जंग की कशीदगी के दौरान ईरान ने ये जान लिया था कि रशिया ने उस तरह से उनका ताबू नहीं किया जैसे ईरान ने यूक्रेन के मामले के ऊपर रशिया का साथ दिया था। लेकिन रशिया एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक या मोहतात बिहेवियर के मुताबिक ईरान के साथ डील करता रहा। वो उसने खुलकर ना ही उसने अपने जदीद तरीन फाइटर जेट ईरान को देने की हामी भरी और ना ही जदीद तरीन अपने जो दिफाई निज़ाम है उसको देने की हामी भरी। अब ईरान के हलकों के अंदर ये तशवीश है कि हमें अब रशिया के ऊपर तन तनहा उस तरह से मुकम्मल तौर के ऊपर रिलाय नहीं करना। ये मैं खबर किसकी दे रहा हूँ? न्यूयॉर्क पोस्ट की, अमरीकी मीडिया की खबर दे रहा हूँ। उनके मुताबिक ईरान की जानिब से बहुत तेज़ी के साथ चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को वुसअत दी गई है और चाइना ने
بہت بڑی تعداد کے اندر جو بیلسٹک میزائل کے اجزاء ہیں وہ ایران میں پہنچائے ہیں۔ اس کے اوپر ایران اسرائیل کی جانب سے چائنا سے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک طرح کا سفارتی سطح کا احتجاج بھی کیا ہے کہ اس سے خطے کی طاقت کا توازن تبدیل ہو سکتا ہے، ایک جنگ ایک عالمی جنگ کے اندر بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایران کی جانب سے J-10C اور HQ-9B جیسے جدید ترین جو نظام ہے، دفاعی نظام ہے، ان کو بھی لینے کی باتیں بہت تیز حد تک شروع ہو چکی ہیں۔ لیکن چائنا بھی ابھی کسی حد تک آپ کو محتاط ہی بیہیو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ یقینی طور کے اوپر ہم اپنے تصویراتی ممالک کے ساتھ یا دوست ممالک کو ہم اپنی ٹیکنالوجی شیئر کرنے کے اندر ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہم دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی بڑے پیمانے کے اوپر استعمال نہ ہو۔ ظاہر ہے جب ہتھیار ٹیکنالوجی ہے تو اس نے جنگوں میں استعمال ہونا ہے، اسے کسی نے خالی مشقوں یا پریڈ کے لیے تو نہیں رکھنا۔ تو چائنا اپنے اس بیان سے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ دلچسپی رکھتا ہے ایران کو دینے کے حوالے سے، لیکن چونکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ چائنا اور اسرائیل کے جو تعلقات ہیں وہ بھی کسی حد تک بڑے آپ کو مثالی نظر آتے ہیں۔ دونوں کے درمیان IT کے میدان کے اندر، زراعت کے میدان کے اندر ایک خاصا ایک تعاون بھی نظر آتا ہے۔ تو اس کے باوجود بھی چائنا نے آپ کو دلچسپی کسی حد تک ایران کے سامنے اظہار کیا ہے، اور نیو یارک پوسٹ کے مطابق تو واضح الفاظ کے اندر ایک خبر کی صورت میں بتایا گیا ہے کہ چائنا کی جانب سے بڑی تعداد کے اندر جو بیلسٹک میزائل ہیں ان کے اجزاء ہیں وہ ایران میں پہنچائے ہیں، اور اس کے اوپر اسرائیل کی جانب سے اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ تو اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایک بار پھر سے اسرائیل اور ایران کے درمیان جو ٹینشن ہے، کشیدگی ہے، وہ کہیں نہ کہیں آپ کو اس کے اندر شدت آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ ایران اپنی ہر طرح کی جو فوج ہے اسے الرٹ کیے ہوئے ہے، اور اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ ممکنہ طور کے اوپر ایران نے اپنی زمینی جو فوج ہے تقریباً 8 لاکھ کے قریب فی الحال کا جو نمبر سامنے آیا ہے اسے بھی تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو آپ کو یہ تمام چیزیں، تمام بیانات، چاہے وہ ایرانی سپریم لیڈر کی فوجی مشیر ہوں، چاہے وہ ایران کے وزیر دفاع ہوں، ایران کی نیوی مشقوں کا آغاز کرنا، ایران کے زیر زمین میزائل کے تجربات کرنا، چائنا کا بیلسٹک میزائل کے اجزاء ایران میں پہنچانا، تو یہ وہ تمام وہ چیزیں ہیں جو حوالوں کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور یہ تمام انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ ایک بہت بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے مشرق وسطیٰ میں ایک بار پھر سے۔ لیکن اگر چائنا اس میں مکمل طور کے اوپر ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ جنگ دو ملکوں کے مابین رہے گی، یا اس میں ایک چائنا جیسا ایک عالمی پلیئر بھی شامل ہو کر ایک یہ بڑی جنگ کے اندر بھی تبدیل ہو سکتی ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے ضرور کمنٹ میں بتانا ہے، یا اس سے جڑا کوئی سوال ہے تو آپ نے ضرور کمنٹ میں ہم سے کیجئے گا۔ ویڈیو کو لائک بھی آپ نے کرنا ہے، دوستوں تک شیئر بھی کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب